कार्रवाई की हमारी तरफ से जो इंटरवेंशन होते हैं, जैसे लेटर लिखना और प्रेस रिलीज करना, वो हमने कर दिया है। और यहाँ आकर के हमने इनके घर वाले से, जो जुनैद और नासिर के घर वाले से हमने मुलाकात की है और उनसे सारी चीज़ें जानकारी ली हैं। और हम खुद भी गए थे, हमारे एडवोकेट मिर्जा साहब के साथ हम भोपाल के थाने भी गए थे, वहाँ से भी जानकारी कुछ मिली है। अब हम जाएंगे वहाँ, क्या नाम है, झिरका जाएंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये जो इंसिडेंट है, इनको आइसोलेशन में नहीं देखना है। कोई पर्टिकुलर एक फोर्स है, डिविसिव फोर्स, जो पूरी मुल्क को तोड़ना चाह रही है। और वो ऐसे नहीं है, मतलब कि इंसिडेंट जब होता है तो कोई किसी चीज़ को एंजॉय कर रहा है, मतलब किसी चीज़ के पावर के, स्टेट के पावर को कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी एंजॉय कर रही है। तभी अगर मुस्लिम है तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप कुछ भी विद इम्प्यूनिटी यू कैन किल देम। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से इस वक्त में ये बता रहे हैं कि अगर मुसलमान है तो कोई किसी चीज़ की तवज्जो देने की या किसी बात के ऊपर परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सरकारों के इस तरह से रवैये होते हैं और सरकारें अगर सोचे कि इसी तरह से चल जाएंगी, तो ये मान लीजिएगा बात को, ज़्यादा दिन ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती सलीम साहब जुड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दोनों दिन लगातार यहाँ इस गाँव में आए, जुनैद के घर भी गए और आप नासिर के घर भी गए। फिलहाल अब क्या जमीयत का नेक्स्ट स्टेप है मुफ्ती साहब? जमीयत उलमा पहले दिन से ही इस मामले को एक तरह से इस मामले से जुड़ी हुई है और जमीयत उलमा की मरकज़ी क़यादत इस मामले को लेकर बड़ी फ़िक्रमंद है। जमीयत उलमा के कौमी सदर हज़रत मौलाना महमूद असल मदनी साहब ने भी अपना बयान जारी करके बहुत सख्ती से ये बात कही है कि सरकारें और ख़ासतौर से हरियाणा और राजस्थान सरकार UAPA के ख़िलाफ़ मुकदमा इन मुलजिमों के ख़िलाफ़ दर्ज करे ताकि आइंदा इस तरह की घटनाएं ना हों। और जमीयत उलमा ने अपनी अब लीगल वकला की टीम भेजी है यहाँ पर, ताकि वो इस मामले को बारीकी से समझ करके और मुकम्मल उस पर कानूनी पैरवी करने के लिए जमीयत उलमा अपनी मुस्तकिल कोशिश करेगी। और जनरल सेक्रेटरी साहब पहुँचे थे? हाँ, गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा का एक वफ्द जमीयत के दफ्तर से मौलाना हकीमुद्दीन जो जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी क़यादत में पहुँचा था। और इससे पहले जो यहाँ हमारी लोकल टीम है, हज़रत मौलाना यहया साहब करीमी जो जमीयत उलमा हरियाणा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत में पहले दिन ही जमीयत उलमा यहाँ पहुँच गई थी और उनके परिवार वालों से बात की है। बहुत दुख हुआ। कुछ मदद देने की भी आप लोगों ने पेशकश की, कोई ऐलान किया? इस वक्त असल में माली मदद से ज़्यादा ये इंसाफ की मदद है कि उनको कानूनी तौर पर उनकी मदद की जाए। ये एक लंबी लड़ाई है और इसके लिए हमने परिवार वालों से और जो शिकायत करता हैं उन सब से बात की है कि ये असल मदद है। बाकी उनके परिवार, जमीयत उलमा मेवात की तरफ से तालीमी खर्च और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए जमीयत उलमा ने परसों ऐलान कर दिया था। हमारे जो लोकल बॉडी के कारी असलम साहब और मौलाना यहया साहब के जो उनके सब बच्चे हैं, अभी 13 बच्चे हैं, वो जुनैद एक तरह से 13 बच्चों का पालन पोषण करते थे। खुद 6 बच्चे उनके खुद के हैं और उनकी सबसे छोटी बच्ची 20 दिन की बच्ची है। और उनके जो भाई हैं वो दिमागी एतबार से वो ठीक नहीं है, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उनके भी 7 बच्चे हैं, एक तरह से उनका भी खर्च उनके ही ज़िम्मे था। तो 13 बच्चे एक तरह से यतीम हो गए, उनकी और बेवा हो गई। तो उन सब का खर्च जमीयत उलमा तालीम के एतबार से बर्दाश्त करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चलो, मेरा बैग होगा इधर ही रखा हुआ ना। अरे अंदर से बेटा बैग